नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। एक लड़की की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कहीं ना कहीं ये कहानी होगी। मैंने उस औरत का दुख महसूस करके लिखा है। कहानी में पात्र कल्पना मात्र है। एक औरत चाहे कितना ही कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक वह मां नहीं बन सकती तब तक वह दुनिया में ऐसे फूल की तरह होती है जो बिना रस के होती है। कहानी की शुरुआत होती है। रजनी की मां आवाज लगा रही थी, लेकिन रजनी गहरे विचारों में डूबी हुई थी, इसलिए मां की आवाज सुन नहीं पाई। रजनी प्रकृति के बहुत करीब रहती थी। हर रोज घर के पास की नदी किनारे उस नदी में बहाव के साथ गहरी डूब जाती। हर रोज प्रकृति की सुंदरता में खो जाती। घंटों घंटों नदी से बातें करती रहती। कभी प्रकृति की सुंदरता में खो जाती तो कभी आसमान में कल्पना के पंखों से उड़ जाती। कभी नदी के बहाव के साथ बह जाती तो कभी उन फूलों के रंगों में रंग जाती। कभी पंछियों की झुंड में आसमान की सैर कराती। रोज किसी न किसी प्रकृति की वस्तुओं में खो जाती थी। जितना प्यारा नाम था उतनी ही प्यारी थी रजनी। बाड़ी में इतनी मिठास थी कि मिश्री की मिठास भी फीकी पड़ जाती। घर में सबसे लाडली थी और पिता की शहजादी थी। सुंदर और प्यारी इतनी थी कि कोई उपमा भी उसके सामने फीकी लगती थी। लेकिन किस्मत उसके साथ खेल खेल गई। झील सी आंखों में समुद्र का पानी भर गई। दुआएं और दवाएं भी काम न आई। हुआ यूं था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन किस्मत का लिखा बदल नहीं पाया। रजनी अपने गांव से दूर साइकिल से जा रही थी। तभी एक बड़े से पत्थर से ठोकर खाकर ऐसे पेट के बल गिरी कि मां बनने का वह मौका गवा बैठी। क्या करती बेचारी, किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। रजनी की बच्चेदानी फट गई, जिसकी वजह से अब वह मां नहीं बन सकती थी। उसी दिन और रजनी का रिश्ता भी तय हुआ था, लेकिन अब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़का तो फिर भी शादी करने को तैयार था, लेकिन अपनी मां के आगे हार गया। एक औरत दूसरी औरत को कमियों के साथ कभी स्वीकार नहीं करती। ये दुनिया की सच्चाई है। ऐसी औरतों का दूसरी औरतों मुंह तक नहीं देखती। कितनी सुनाती है उनको कि उनका जीना भी मुश्किल कर देती है। ऐसी औरतों के लिए तब जिंदगी बरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। रजनी भी जहर का घूंट पी पी कर जी रही थी। रास्ते में गिरने से रजनी बेहोश हो गई थी और उसे कोई सुध न रही। उसी समय एक सज्जन, ये एक खूबसूरत नौजवान उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसने रजनी को इस दशा में देखा तो तुरंत अस्पताल ले गया। रजनी को जब तक होश आया तब तक वह सज्जन पुरुष वही था। रजनी को काफी चोट लगी थी। कुछ देर बाद रजनी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने रजनी को वह बात नहीं बताई। उन्होंने रजनी की माँ को बुलाकर वह बात कही कि अब रजनी माँ कभी नहीं बन सकती। जिस समय डॉक्टर की बात कह रहे थे उस समय वह नौजवान लड़का वह बात सुन लेता है। ये बात सुनकर लड़का सोचता है कि अब इससे कोई शादी करेगा, लेकिन लड़के को रजनी बहुत अच्छी लगी। पहली नज़र में ही उसे रजनी से प्यार हो गया था। लड़का सब सच्चाई जानते हुए भी उसे शादी करना चाहता था। उसने घर जाकर रजनी के रिश्ते के लिए अपनी माँ से बात की, लेकिन उसने अपनी माँ को रजनी की सच्चाई नहीं बताई। इस लड़की का नाम था अजय। अजय को सिर्फ प्यार चाहिए था। रजनी में वह पूरा खो गया था। अजय और आरती जी रजनी के घर रिश्ता लेकर आते हैं। रजनी की माँ नवाजी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन अजय ने मना कर दिया कि माँ जी, रजनी माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हमें एक बच्चा गोद ले लेंगे। इसलिए मेरी माँ को बताने की क्या जरूरत है। मुझे तो रजनी जैसी सुंदर सुशील पत्नी चाहिए, बस।
उसने अपनी माँ से ये बात बताने से मना किया था। रजनी भी ये सच्चाई को नहीं जानती थी। अजय और रजनी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। वे दोनों साथ होते हैं तब ऐसे ही लगते हैं जैसे एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों। जैसे फूल सूरज की किरणों से खिलता, वैसे रजनी अजय के चेहरे की मुस्कान से खिलती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन रमा जी और उसके पिताजी की बातें आरती जी ने सुन ली। उसी समय आरती जी रिश्ता तोड़ देती हैं और रजनी को खूब खरी खोटी सुनाती हैं जो कभी सुन ही नहीं सकते। गुस्से से लाल होकर आरती जी अजय से ये सच्चाई कहती हैं। तब अजय माँ को कहता है, आखिर ये सच्चाई आपको पता चल ही गई। अजय अपनी माँ से कहता है, मैं सब सच्चाई जानते हुए भी रजनी से शादी करना चाहता हूँ। रही बात रजनी के माँ ना बनने की, तो हम एक बच्चा गोद दे लेंगे। आरती जी अजय की ये बात सुनकर और आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, किसी और के खून को मैं अपना वारिस नहीं बनाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है तो रजनी को छोड़ना पड़ेगा। अजय का परिवार बहुत छोटा था। माँ और अजय ही थे उस परिवार में। अजय के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। अजय औरतों का बहुत सम्मान करता था। वह अपनी माँ से कहता है, एक औरत को दूसरी औरत की भावनाओं को समझना चाहिए। माँ, रजनी की कोई गलती तो नहीं है उसमें। माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हम बच्चा गोद ले लेंगे ना। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए आपको। आप एक माँ हैं। एक माँ अपने बच्चे का दर्द बहुत अच्छे से जानती है। एक औरत होने के नाते आपको ये बात समझनी चाहिए। एक औरत दूसरी औरत की ढाल बन जाए तो औरत कभी पीछे नहीं रहेगी। अजय की बातें सुन उसकी माँ कहती है कि समाज ऐसी औरतों को स्वीकार नहीं करता। स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह अगर माँ नहीं बन सकती तो सारी सुंदरता सुशीलता बेकार है। मैं रजनी से शादी नहीं करा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी माँ को समझाने में अजय की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। अजय ने अपने प्यार के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन उसकी माँ से कहता है, माँ वादा करो रजनी को उसकी माँ ना बनने की बात उसे कभी नहीं कहोगी। माँ ने कहा, ठीक है। रजनी जब नदी किनारे बैठी प्रकृति में डूबी हुई थी, तब अजय धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे इस तरह प्रकृति में खोए हुए देखकर वह खुश हो गया। जैसी रजनी को पता चला अजय पास बैठा है तो उससे बोलती है, अजय, इन पंछियों के साथ इनके बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना। सच में एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जान होती है। शादी से पहले पति प्यारा होता है, माँ बनने के बाद उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए वह योद्धा है जो पूरी दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ती है। बच्चों के बिना घर परिवार माँ पिता आंगन सब सूना है। उसे नहीं पता किस्मत ने भी उसे सोना ही लिखा है, माँ की ममता से वंचित रखा है। एक बार तो भगवान भी रोए होंगे ऐसी किस्मत में लिखते हुए, उनके भी हाथ कांपे होंगे, पर वो भी क्या करती, वो भी नियति में बंधे थे। रजनी की ऐसी बातें सुन अजय गदगद हो गया। वो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ भर रहा था, कुछ कह ना सका और मन ही मन रजनी से माफ़ी मांग रहा था। वो उसे वो खुशी देना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में भी बंधा था। तभी रजनी का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिनों में रजनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बाहर पहाड़ियों के आंचल में कुछ पल बिताने के लिए अपनी साइकिल चुपके से लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कुछ औरतों को उसने अपने बारे में बातें करते हुए सुना, लेकिन उसने इतना औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मस्त होकर हवाओं को छूती हुई मस्ती से गाना गाते हुए उन पहाड़ों के आंचल में प्यार का स्पर्श पाने चलती। पहाड़ों की सुंदरता में इतना खो गई कि समय का आभास ही नहीं रहा। सुबह से कभी शाम हो गई, उसे इसका ध्यान ही न रहा। घर वालों से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। जैसे वो सुंदरता से बाहर आई, जल्दी से अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ी। गांव छोटा ही था,
इसके आसपास सुंदरता बहुत थी। उस सुंदरता में रजनी इतना खो जाती है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में विलीन हो जाता है। इसी तरह रजनी का प्रकृति से इतना प्रगाढ़ रिश्ता है कि वह प्रेमिका की तरह उन पहाड़ों में प्रकृति की सुंदरता में विलीन हो जाती है। नियति ने ऐसा क्यों किया? रजनी की किस्मत ऐसी क्यों लिखी? रजनी जब घर आती है तब माँ खूब डांट लगाती है, लेकिन रजनी पहाड़ों की आंचल में ऐसे स्पर्श पाकर आई है जैसे कोई भंवरा फूलों का स्पर्श करके आया। एक दिन रजनी नदी किनारे बैठी थी कि कुछ औरतें उस रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उनमें से सुशीला नाम की एक औरत धीरे से कहती है, अरे अपशगुन लड़की मिल गई, इसका तो मुंह देखना भी बेकार है। रजनी ये सुनकर कहती है, क्या हुआ काकी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? रजनी की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए सारी औरतें निकल जाती हैं। धीरे धीरे सब रजनी को देख मुंह बनाते हुए निकल जाते। रजनी को इन सब के रवैये ठीक नहीं लगे। उसने ये बात अपनी माँ से कही। माँ, सब मुझ पर मुंह बनाते हुए निकल जाते हैं, क्या हुआ इन सबको? माँ ने कहा, तुम इन पर ध्यान मत दिया करो, ये लोग ऐसे ही हैं। एक दिन किसी दूसरी औरतों से बातें करते हुए रजनी ने सब कुछ सुन ली। रजनी बात सुनकर ऐसी हो गई जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो, नदियों में तूफान आ गया हो, पंछियों के पर काट दिए हो, एकदम बेहोश होकर गिर गई। जब रजनी के घर वालों को पता चला तब उसे अस्पताल ले जाया गया। जब रजनी होश में आती है तब बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, अभागिन बन गई, कौन मुझसे शादी करेगा? रजनी के बाद ढाढ़स बांधते हुए कहती है, चुप हो जा बेटा, ऐसी बातें मत सोच। रजनी पर उदासी ऐसे छा गई जैसे आसमान में काले घने बादल छा गए। तो बादल जो बारिश नहीं करते सिर्फ गरजते हैं। रजनी इतनी खामोशी से रहने लग गई थी कि किसी से बात नहीं करती। रजनी की एक खामोशी सबको चुभने लगी थी, लेकिन रजनी भी क्या करे, किस्मत में लिखा जो ऐसा था। नदी किनारे बैठी रजनी सोच रही थी कि कब तक वो अपने माँ बाप पर बोझ बनकर जीती रहेगी। उसे कुछ काम कर पैसा कमाना चाहिए। रजनी काम की तलाश में लग गई और उसे अच्छी जॉब मिल जाती है। रजनी अब उदासियों से थोड़ा बाहर निकल जाती है। माता पिता भी खुश थे कि थोड़ा लोगों से घुलेगी तो टेंशन नहीं लेगी। रजनी 25 साल की हो गई। एक दो रिश्ते भी आए, लेकिन माँ ना बनने के कारण रिश्ते के लिए मना कर दिए। रजनी जब भी कहीं से होकर गुजरती, कोई ताने देते, कोई मुंह बनाते। इन सबको देखते हुए ही रजनी जीती आई थी, लेकिन थोड़ी उदासी के साथ। माँ बाप को तो बच्चे कभी नहीं खटकते हैं, लेकिन पड़ोसी को सबसे ज़्यादा खटकते हैं। एक दिन तो पड़ोसी ने रजनी को कह ही दिया, कब तक मनहूस चेहरा हमें दिखाती ही रहोगी? तुम्हारा चेहरा देखना भी अपशकुन है। रजनी आखिर कब तक इन लोगों के ताने सुनती? उसने सोचा, एक बच्चा गोद दे लूं। उसने अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा ले लिया। माँ पिताजी भी बहुत खुश थे। सब उस बच्चे में बहुत घुल मिल गए थे। उस बच्चे का नाम रखा आदि। जैसा नाम था वैसा ही बच्चा था। रजनी के लिए ये एक जिंदगी की नई शुरुआत थी। रजनी जब थोड़ा खुश होने लगी, लेकिन दुनिया वालों को दूसरों की खुशियाँ कहाँ बर्दाश्त होती हैं। बच्चे को रजनी के साथ देखकर भी लोग मुंह बनाते थे। औरतें तो यही कहती थी, पता नहीं किसका खून लेकर आई है। सच में कड़वी सच्चाई है, लेकिन एक औरत दूसरी औरत को कभी जीने नहीं देती है। दुनिया में माँ ही अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती है, दूसरी औरतों तो सिर्फ जलती है। रजनी बच्चा गोद देती है, फिर भी लोग कहने में बाज नहीं आते। रजनी की किस्मत में माँ का सुख लिखा ही नहीं था। किस्मत से एक बच्चा गोद लिया, वो भी एक बीमारी से मर गया। रजनी की जिंदगी में फिर झील सी आंखों में समंदर सा पानी भर गया। उसका जीना इतना कठिन हो गया कि वो मर भी नहीं सकती और सही से जी भी नहीं सकती। अगर जिए भी तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। अब रजनी के पास ना उम्मीद थी, ना कोई आशा।
किसी किसी की ज़िंदगी में भगवान इतने दुख लिख देते हैं कि इंसान के लिए जीवन अभिशाप बन जाती है। सृष्टि की फूल सी जिंदगी ऐसे कांटों में गिर गई जो उन कांटों से निकलकर भी उन कांटों में ही गिर गए। उन कांटों का घाव कभी भरने वाला नहीं है। घाव का वो दर्द हमेशा उसे दर्द देता है जो प्रकृति के करीब रहने वाली थी। आज वो बेसहारा हो गई। वो दर्द जो मिट नहीं सकता, वो दर्द जो ना किस्मत भर सकती ना वक्त। रजनी उस ना उम्मीद जिंदगी में डूब गई जिसे कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।